दो शुरुआत में जी, उसी वजह से आई थिंक बॉटम ई स्पोर्ट्स हमें हमारे दिल पे, जहन पे, आत्मा पे छा गई थी बिकॉज बहुत आर्मी स्पोर्ट क्वालिफाइड टीम बट इस फाइट के अंदर गॉडलाइक के ऊपर आरएनटीएक्स का यहाँ पर धावा बोला गया है, पंक को ऑफ गार्ड पकड़ा गया, इंस्टेंटली पनिश करा एंड फ्लिक ऑफ अ सेकंड के अंदर पंक थोड़ी देर के लिए सावधानी हटाई थी और उनके साथ दुर्घटना घट गई। जैप के ऊपर पुश करने की कोशिश, डबल डायरेक्शन के साथ वो भागने की कोशिश तो जरूर करे बट जिस डायरेक्शन वो भागे थे वहां पे भी कोई ना कोई उनका इंतजार कर रहा था। जैप को भी गेम से बाहर निकाला और ये किडनैपिंग चल रही है। RNTTX they should focus, अभी क्वालिफिकेशन दांव पर है, अभी ये नोटिस नहीं करनी चाहिए बट ये ब्रॉक लेसनर मोड है, ये कभी भी FU मार सकते हैं यहाँ पे FI। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या तरीका है ये स्वागत कर रहे हैं, ये बहुत वेलकमिंग लोग हैं ये भाई। वो कभी कभी खेलने आते हैं अदर एंड, स्कूल की पोजीशन का कंट्रोल लेने में कामयाब। और अभी तक रेडार पे नजर नहीं आया बट अच्छा हुआ कि मैप हमारे सामने है बिकॉज़ RNTX की हंटिंग अभी भी चल रही है और प्लस डू और डाई भी बाजू में मौजूद है, तो थर्ड पार्टी का एक ऑप्शन डू और डाई के पास अवेलेबल रह सकता है अगर यहाँ पे लड़ाई छिड़ती है तो। जॉनथन ही नीड्स टू बी लिटिल अलर्ट और मेरे ख्याल से RNTTX यहाँ पे स्पॉट कर लिया है जिस तरीके से उन्होंने गाड़ियां रोकी हैं। अब अगला साउंड क्यों अगर जॉनथन का आ गया देन दिस, ये चार प्लेयर भूखे शेरों की तरफ जॉनथन की तरफ बढ़ेंगे। जॉनथन के पास लूट डिसेंट है बट 1v4 निकालना एक अगेंस्ट अ टीम लाइक RNT इज नॉट दैट इजी। वो DBS के सारे प्रिसाइज शॉट्स चाहिए, आपके पास TPP का अच्छा कंट्रोल होना चाहिए और एक एक बिल्डिंग कर कर यहाँ पे मुआयना करा जा रहा है, अपने दुश्मन को भांपा जा रहा है कि कहाँ पर हो सकते हैं, कैसे उनको दर्द दबोच सकते हैं। एडमिनो इस वक्त स्कूल के आसपास है, एडमिनो अगर जॉनथन पे हमला किया गया तो शायद से जरूरत पड़ जाए बट ये जॉनथन क्रॉल कर एक अच्छा हाइड एंड सीक का रोल निभा रहे। मजेदार होने वाली अगली फाइट जी, कैसे पकड़ते हैं, क्या उनको आइडिया है और मे बी RNTTX या लाइक और मे बी दिस इज इन्वेस्ट। अब अगला स्लैम इन हुआ एडमिनो के कंपाउंड में बिकॉज उन्होंने बग्गी थोड़ी देर पहले लगाई थी ना, एडमिनो बग्गी लेकर आए थे तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन है। जॉनथन को भी कैवलरी सपोर्ट देना पड़ेगा विद दोस ग्रेनेड्स एंड मोलोटॉव्स एंड एवरी पॉसिबल। एडमिनो इनके भी कॉट ऑफ गार्ड, जॉनथन को लाइन ऑफ एडमिनो को इनफैक्ट RNTX के प्लेयर्स को जॉनथन के लाइन ऑफ फायर में रखना है यहाँ पे। ओह जंप शॉट कनेक्ट, एक और नॉक, बहुत ही बेहतरीन जॉनथन का नेट था जिसने वो दो नॉक सिक्योर करने में हेल्प करी। और एडमिनो माय गुडनेस द कैपिटलाइजेशन, दो खिलाड़ी बचे थे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के और RNTX को यहाँ पे तहस नहस करते हुए नजर आएंगे। ट्रेड नॉक आया है, फाइनल 1v1 एडमिनो यहाँ पे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। शैडो, क्या ये IGL अपनी टीम को फिर से एक बार बचा के निकाल सकता है? ये अब ये बहुत इंटेंस एक ईगो फाइट टाइप की कन्वर्ट हो चुकी है। दैट कोऑर्डिनेशन जॉनी, मतलब आई डोंट नो कि उनके वॉइस कॉल पे क्या चल रहा होगा। ये एक्सपीरियंस था, ये फुटस्टेप्स से दोनों ने सुन के क्यों किया है खुद को। मतलब एडमिनो सीधा छत पे गए जी और उन्होंने दूसरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से सीधा छत से दरवाजे पे नेट मारा है एंड पॉइंट्स है। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका क्वालिफिकेशन कंफर्म है, दे आर कमिंग फॉर द लैंड फाइनल्स। बस RNTTX उनकी जो करंट पोजीशन है ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे वो क्वेश्चनेबल है। दे नीडेड अ स्ट्रॉन्ग गेम बट गॉडलाइक ने उनके स्ट्रॉन्ग गेम पर रायता जरूर फेर दिया है। ओ एडमिनो फुटस्टेप्स के साथ एक दूसरे को थोड़ा ज्यूक करने की कोशिश। अब साउंड क्यों मिल जाएगा कि शायद रूफटॉप एग्जिट किया गया है। लेज पे अभी भी मौजूद शैडो और वो नेट का चिप डैमेज तो कनेक्ट हुआ है। नाउ एडमिनो हाउ गुड इज हिज रीड, हील करने नहीं दिया, HP वापस आने नहीं दी, शैडो को कॉन्स्टेंटली हरास किया जा रहा है लेकिन शॉटगन्स के इस बैटल में एक भी शॉट कनेक्ट हुआ। यू आर डन एंड डस्टेड, दिस कुड बी इट एंड हिज HP इज बैक। बूस्टर रन नहीं हो रहा है तो 100% नहीं आ पाएंगे। फाइनली वो एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करके अब HP 100% हिट हो सकती है। एडमिनो हल्का सा बूस्टर इनके पास, बाकी यूटिलिटी काफी इन्वेस्ट करी थी। 3 नेड्स वापस आ चुके, एक मोलोटॉव अवेलेबल है। यूटिलिटी का गेम रहेगा। क्रैट एक चीज है जिसका फायदा यहाँ पे एडमिनो को मिल रहा है वो है कि गॉडलाइक के क्रेट्स और जॉनथन का क्रेट, दोनों के सारे क्रेट्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो उनको कांस्टेंट रिप्लेसमेंट मिल सकती है। शैडो के पास वो ऑप्शन नहीं है। स्टेयर्स पे जो क्रेट्स पड़े थे आई थिंक ही हैज ऑलरेडी यूज्ड देम और अब ग्राउंड फ्लोर के आके एडमिनो कोशिश कर रहे हैं कि इनको बाहर धकेले, ओपन में कमिट करते हुए इस फाइट के लिए। नेट बीइंग कुक्ड, स्पॉटिंग हो चुकी है, प्लेयर की पोजीशन पता है, थोड़ी देर और नेट होल्ड किया, चिप डैमेज नहीं लगेगा। शैडो इवेट्स वापस फर्स्ट फ्लोर पे जाते हुए एक्सटेंड हो चुका है अभी एक्शन। और अच्छी बात यह है थैंक्स टू प्रोडक्शन फॉर दिस, दोनों के POV हमें साथ में दिख रहे हैं। दोनों इस वक्त यूटिलिटी वॉरफेयर के अंदर है। वो उनको पता है कि दोनों के पास शॉटगन है। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग एंड द प्रिसाइजनेस। अगर किसी का भी पहला शॉट कनेक्ट होता है उसी की जीत होगी।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिचुएशन दी थी कि दोनों टीम में से किसी की जीत है, मुझे लगता है कि गॉडलाइक की फिर भी जीत है जी। बिकॉज उनको फर्क नहीं पड़ता एक आधा बुरा गेम चला जाए, बट दिस टाइम एडमिनो इज गोइंग फॉर एन। अभी भी उनके पास एक ग्रेनेड है, सामने वाला प्लेयर छत से कूदकर उन्होंने पोजीशन जरूर चेंज करी है, एडमिनो को पता है यहाँ पर नाउ इज फोर्सिंग द टूल, दरवाजा तोड़कर विजन कॉम्प्रोमाइज करने को मौका नहीं मिलेगा, बट वो क्रेट से थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि वहां पे कोई स्पॉट कर रहा है। शैडो ने वो रिप्लेसमेंट चुराई हैं, वो बहुत बड़ा एक मूव हो सकता है बिकॉज़ दैट इज व्हाट ही नीडेड, हील्स, यूटिलिटी। एडमिनो ने कितने क्रेट्स खाली करे थे ये हमें अभी पता चलेगा। दिस नेड लुक्स गुड बट नो, शैडो रन्स आउट और अब ये ओपन में शॉटगन बैटल, क्या फाइनली कंक्लूजन रहेगी इस लड़ाई का। प्लेयर फिर से स्पॉटेड, प्री फायर विंडो के ऊपर, एडमिनो और शैडो दो दिमाग के साथ खेला जा रहा है। एक आईजीएल, एक फ्रंट लाइनर, एमो भी कम बची है, बहुत कुछ यहाँ पे एडमिनो ने कमिट किया और शैडो सारी चीजें पुल आउट करे जा रहे हैं। अभी एमिनेशन की बात करें, इट इज शैडो हु हैज द अपर एज एंड एडमिनो ही जस्ट कीप्स प्री फायरिंग, वो कांस्टेंट प्री फायर जो विंडोज और इंडोर्स पे हो रहा है। ओह मिस जजमेंट एंड इट्स ओवर। इट वाज ऑल प्री फायर, बट पिछले 2 मिनट के अंदर हमने देख लिया कि देश के 2 बेहतरीन बीजीएमआई प्लेयर कैसे डूल करते हैं एक दूसरे के साथ। बिकॉज यूटिलिटी का वॉरफेयर हो, टीपीपी का वॉरफेयर हो, सबके साथ इन्होंने जो गेम प्ले बनाकर दिखाया है, इट वाज मैजिकल। मतलब जो नए लोग हैं ना, दे शुड लुक अप टू दिस, बट एडमिनो क्या था ये, बट नो डाउट दोनों टीम ने काफी अच्छा खेला, बट आरएनटी टीएक्स ये उनके लिए चिंता की बात ज्यादा इसलिए बिकॉज 13वें पायदान पे, तो ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे 173 पॉइंट्स सब देख सकते हैं, 176 180 के 1 पॉइंट कम है ये भाईजान। क्रेट नजर नहीं आ रही, दे नीड अ स्ट्रांग। क्या हुआ उस मैच में भाई, बताओ तो हमको आगे। बहुत सारे स्लैम्स होते हैं पहले मैच में जब 2v4 वाला सीन था रेवेनेंट टीएक्स के गेम, जिस तरीके से लॉन्चेस बढ़ रही है, रोड आई बढ़ रही है, क्या कुछ कैसे फाइट हुई, क्या हुआ, कुछ बताओ तो यार। रहना पड़ेगा हर दिशा से खतरा आते इधर इधर हो जा। हाँ इतना भागम भाग क्यों, एक फाइट होती है, फाइट जैसे भागम भाग क्यों कर रहे थे इतना वो मैच में? क्यों लग रहा है कि भाई हम देख रहे अभी मारेगा वो, तेरे को मारेगा, तू मारेगा इनकी तरफ ही होगा वो। हाँ शैडो कहां से बैठकर कितना लंबा चला वो। मिला था और उसके बाद मैंने पॉइंट सोचा ये आ कि जाता है कि नहीं अगर आप करता, इतने ज्यादा जिंदा ओपन के में हैं कुछ तो आपके पास तवा एटलीस्ट 5000 रुपए देंगे। अच्छा मतलब क्या था, ग्रेनेड मतलब तू मारेगा तो, अब उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे फिलहाल। जेनेक्स एफएम मतलब तू अगर जिंदा पैन मारेगा तो तेरे को 5000। बात करी थी, अब आपको डालने पड़ जाएंगे कि आपकी टीम का दूसरा खिलाड़ी बहुत दूर है। गेस व्हाट, जो पॉइंट हमने जस्ट अभी मेंशन किया था कि बाकी एंगल से बहुत अच्छा, तुम दोनों भी साउंड सेंस के लाइन साथ ऑफ साइट होने खेलते वाली हैं, वो है, भी बहुत अच्छा उसी की लगा। वजह से जेनेक्स एफएम एक रिस्की पोजीशन पे आ चुकी है। कोई एक तो मरने वाला था उधर दे वैसे। देंगे, बट विशु कांस्टेंटली कवर फायर डाल रहा तेरे पे। डाल डाल गो दो आराम से मेरे साइड कूद अरे फिनिशेस डीजल ई-स्पोर्ट्स के पास एक प्लेयर का नुकसान रहेगा, लेकिन अभी भी गेम में जीत की उम्मीद भरपूर। लेकिन क्या ये उम्मीद ज्यादा देर टिकेगी? बिकॉज़ एडमिनो आ चुके हैं उनके ठीक सामने, तो देखेंगे क्या डीजल वहां पे सर्वाइव करती है। बट फिलहाल रेड रॉस जिन्होंने कुछ देर पहले मिथ को गेम से बाहर निकाला था, अब खुद -40 के सामने खुद को पाते हुए, और फिनिश फीड पे देखिए एडमिनो इज नॉट गोना स्टॉप। एक और नॉक नेड के साथ निकाला। क्या ये खिलाड़ी अकेला डीजल ई-स्पोर्ट्स को आज वाइप कर पाएगा? मतलब थोड़ी देर पहले डीजल ई-स्पोर्ट्स ने एक अच्छी फाइट जरूर ली थी, बट वो रीसेट करना ही चाहते थे कि द डेविल हिमसेल्फ एडमिनो अपीयर्ड देयर, और एडमिनो के साथ वो डूल चल रहा है, और ये डूल भी काफी मजेदार। रेड डॉस वर्सेस मिथ थोड़ी देर पहले चल रहा था, बट -40 ने भी दिलचस्पी दिखाई एंड फाइट, बट एडमिनो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब S12K के साथ उन्होंने पिक ऑफ करा, रेड रॉस की भी कांस्टेंट फाइट चली जा रही है। -40 ने शुरुआत बढ़िया करी थी, बट धीरे धीरे कर उन्होंने भी प्लेयर गंवाए हैं। सिंसिनाटी किड्स और वाइल्ड फैंग के बीच में भी एक अच्छा डूल हमें देखने को मिल रहा है। आदित्य का दूसरा नॉक थोड़ी देर पहले बट एडमिनो विद और लो कंफर्मेशन, डीजल इज डन। गोकुल आई थिंक ये प्लेयर गोकुल स्टिल लूसिफर लूसिफर एंड गोकुल क्या होगा यहाँ पे? एक नॉक है, एक 1v1 वहाँ पे चल रहा है। रेड रॉस, आई एम सॉरी क्रैट, ये रेड रॉस -40 की लड़ाई इंटरेस्टिंग तो है, बट इट्स दैट वन मैन एंड ही गोज आउट। नो, ओह बट डीजल को लेकर गए। he is so freaking good. मतलब built different. The how he detects कि भाई इस सिचुएशन के अंदर कितना फायदा उठा सकते हैं, एंड आई वांट टू सी कि टीम कैसे एंजॉय करती होगी इनका गेम प्ले। भाई एडमिनो लग गया काम पर, फिर से 4 फिनिशर निकालकर टीम को दिया है। आरएनटी टीएक्स एलिमिनेट करी, 8 पॉइंट्स कहीं नहीं गए गॉड लाइक के, 9 पॉइंट्स बकायदा। 274 पे ऑलरेडी 280 का मार्क भी क्रॉस करा इन्होंने, बट इस फाइट के अंदर